नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। देहरादून समेत प्रदेश के कई मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। कई जगहों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में 29 मई को तापमान रिकॉर्ड 43 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपील की है कि लोग दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से बाहर निकलने से बचें और निकलना अगर जरूरी है तो गर्मी से बचने के इंतजामों के साथ चलें। ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने सभी अस्पतालों और जिलाधिकारियों को दिए हैं नए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि सभी सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही अस्पतालों में कूलर और एक्स्ट्रा बेड को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में भी कूलर लगवाने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में कई जगह बिजली की कटौती को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत का कहना है कि लोग भीषण गर्मी से लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे हालात में भी बिजली की कटौती की जा रही है और बिजली विभाग को लोगों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में पेयजल संकट को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पानी की परेशानी से जूझ रहे लोगों ने तिलाड़ी शहीद स्थल पर पहुंचकर सांकेतिक धरना दिया और यमुना नदी से पंपिंग योजना की मंजूरी के लिए आवाज बुलंद की। लोगों की मांग है कि धामी सरकार राज्य वित्त से बड़कोट शहर और आसपास के कस्बों को बड़ी पंपिंग योजना के लिए धनराशि स्वीकृत करे, वरना 6 जून से उग्र आंदोलन किया जाएगा। बड़कोट 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है। टिहरी और मसूरी के बाद अब उत्तरकाशी जिले के जंगलों में भी भयंकर आग देखने को मिल रही है। राडी टॉप से लेकर कई जगहों पर उत्तरकाशी के जंगलों में आग का प्रकोप देखने को मिल रहा है। माथली, बंदरकोट, चोरंगी और मुख्यालय के पास गुफियारा और अन्य जगहों पर आग का असर देखा जा रहा है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए वन विभाग और फायर ब्रिगेड टीमों के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी जुटी हैं। बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे देश विदेश के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। धाम पहुंच रहे भक्तों को अब 23 घंटे बाबा केदार के दर्शन हो रहे हैं। दिन के समय सिर्फ दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ही मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे हैं। इस 1 घंटे में बाबा केदार को बाल भोग लगाया जा रहा है, साफ सफाई और श्रृंगार किया जा रहा है। इसके बाद रात 10 बजे के बाद भक्तों को मंदिर में विशेष पूजा और दर्शन की अनुमति दी जा रही है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत उत्तराखंड की यात्रा पर है। बुधवार को रजनीकांत देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से सीधे ऋषिकेश पहुंचे। देर शाम रजनीकांत ने दयानंद आश्रम में मां गंगा की आरती की। आश्रम में ही रात्रि विश्राम किया और गुरुवार सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। देहरादून एयरपोर्ट पर उतरते ही रजनीकांत ने मीडिया के सवालों पर बताया था कि वो बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए देवभूमि आए हैं। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के संयुक्त मोर्चा ने 31 मई को बंद का ऐलान किया है। टूर एंड ट्रैवल कारोबारी, कमर्शियल व्हीकल्स के मालिक और ड्राइवरों ने गुरुवार को 4 धाम यात्रा को लेकर सीमित पंजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। मायादेवी मैदान में इन संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया कि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए वो शुक्रवार को व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रखेंगे। आपको याद दिला दें कि इस बार 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन निर्धारित संख्या के हिसाब से हो रहे हैं, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 31 मई तक बंद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नैनीताल जिले के भवाली में स्थित बाबा नीम करौड़ी महाराज के कैंची धाम पहुंचकर दर्शन किए। धनखड़ अपनी पत्नी के साथ यहां आए। प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और डीएम एसएसपी भी इस दौरान मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति 1 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आए थे। वो हल्द्वानी होते हुए कैंची धाम पहुंचे। इसके बाद पंतनगर की गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित कृषि वैज्ञानिकों के कार्यक्रम में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर की वोटिंग से पहले हिमाचल प्रदेश में भी किया बीजेपी के लिए प्रचार। गुरुवार सुबह 11 बजे धामी शिमला पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के समर्थन में निकाली गई विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दावा किया कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ देश में मोदी सरकार बनने जा रही है। साथ ही इंडी गठबंधन के दलों पर भी धामी ने तीखे हमले किए। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।